₹159 का आईपीओ है, लेकिन क्या यह अगले कुछ सालों के मल्टीबैगर बन सकता है आईपीओ, या फिर बड़े निवेशकों का एग्जिट है, क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल भी है। केकेआर समर्थित एक कंपनी है जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्म है, वो इसमें इन्वेस्ट करती है और लगभग आईपीओ का साइज है 2480 करोड़ का। चलिए मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, हम जानेंगे प्राइस बैंड क्या है, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल क्या है, पी रेशियो क्या है, कंपेरिजन करेंगे हम अदर कंपनी के साथ, और साथ में हम जानेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और क्या लास्ट में हम जानेंगे अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ का, जिसका आईपीओ का नाम है लिप, LEAP, लिप इंडिया करके कंपनी है, उसका हम आईपीओ का बात करेंगे। कंपनी का जो आईपीओ लेकर आई है 2480 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 480 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। मतलब जो ऑफर फॉर सेल है, इसमें जो प्रमोटर है वो एग्जिट करने वाले हैं, प्रमोटर अपना माल बेच के अपना मुनाफा निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में, लिप इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एसेट पुलिंग और रिटर्नेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन कंपनी में से एक है। कंपनी ग्राहकों को पैलेट्स, कंटेनर्स, कैरेट्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किराए पर उपलब्ध कराती है। इससे कंपनी को हर बार नया पैकेजिंग एसेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जो ग्राहक होते हैं एफएमसीजी, ई कॉमर्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और रिटेलर सेक्टर में है, इसके मतलब फैले हुए हैं। कंपनी के पास देश भर में वेयर हाउस नेटवर्क और लगभग 900 से अधिक ग्राहक भी इसके उपलब्ध है। ये हम जान लिया कंपनी के बारे में। अब हम जान लेते हैं कंपनी के जो आईपीओ आ रहे हैं, क्या डिटेल्स आईपीओ का, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2480 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 7 तारीख से ओपन होंगे, 11 अगस्त तक ओपन रहेंगे और ₹151 से ₹159 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया। 94 शेयर का एक लॉट होंगे आपके, अगर रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो 94 शेयर का एक लॉट होंगे। बीएसई से दोनों पर लिस्ट होंगे और 12 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 13 तारीख को रिफंड हो जाएंगे और 14 तारीख को लिस्टिंग हो जाएंगे आपके। अगर आप एक लॉट लगाते हैं तो इसमें आपको मिनिमम ₹14,946 लगेंगे, जिसमें उसी तरह स्मॉल एच बिग एच में आप लगा सकते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट लगाना चाहते हैं तो स्मॉल एच बिग एच में आप लगाइए। अब हम डाल लेते हैं आईपीओ का जो रिजर्वेशन रखा गया, क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है और रिटेल कोटा के लिए 35, जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं रिटेल कोटा में। स्मॉल एच बिग एच में 15% का इसमें कोटा रखा गया है। फ्रेश इशू से जो मिलने वाली राशि है, जब फ्रेश इशू का जो है वो कंपनी कहाँ यूज करेगी, जैसे कि 480 करोड़ है, उसके बारे में जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको चुकता करेगी, मतलब कंपनी जो कर्ज है उसको यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी, 480 करोड़ में से करेंगे। अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं। एसेट जो है लगभग इसका ऑलरेडी 2024 से लेकर 2026 तक डेटा दिया हुआ है। 1400 करोड़ से 2000 करोड़ हो गए, 2000 करोड़ से 2400 करोड़ हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37 करोड़ 2024 में, 2025 में सेम 37 करोड़ और 2026 में लगभग डबल के आसपास, डबल तो ना बता 90% के आसपास 62 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसी तरह इसके लोन भी बढ़ रहे हैं। जो टोटल बोरिंग है 513 करोड़ 2024 में था, 2025 में 800 करोड़ हो गए, 2026 में 1017 करोड़। जैसे कि आईपीओ लेकर हैं, उसके लोन चुकता भी करेंगे, लोन में भी ये डालेंगे। कितने डालेंगे लोन में? 360 करोड़ रुपए लोन इससे रिपेमेंट करेंगे। जो प्राइस इशू है कंपनी बता रही रिपेमेंट करेंगे इन फुल और पार्ट टाइम में। जो इसका लोन है 1000 करोड़, सॉरी 1017 करोड़ में, जिसमें कि 360 करोड़ ये लोन चुकाएंगे और जो बाद बाकी है वो कंपनी जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। कंपनी का पी रेशियो क्या है, उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कंपनी महंगा है या फिर आईपीओ लेकर आ रहे, हाई वैल्यूशन पे लेकर आ रहे हैं, कम पे लेकर आ रहे हैं। आरओ 6.48 है, आरओसी 19 है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, बट 1 से ज्यादा है तो इसे निगेटिव ही माना जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.48 है। ईपीएस इसका 1.5242 है और पीई रेशियो जो अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं 112 के पी रेशियो पर आईपीओ लेके आ रहे हैं। महंगाई है, मतलब 100 पी रेशियो मतलब हुआ 112 के पी रेशियो मल्टीपल पे लेके ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। 19-20 पी रेशियो सही रहता है। जैसे इससे पिछले जो कंपनी जब क्लोज हुआ है उसमें पी रेशियो लगभग, जैसे ये था एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनिपर, 30 के आसपास पी रेशियो चल रहा था इसका। ठीक ठाक उसका ग्रे मार्केट भी चल रहा है, प्रीमियम भी लगभग 20-25% के आसपास चल रहा है। जूनिपर का लगभग 8-10% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। उसमें भी बात करेंगे हम क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, पहले तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमने पी रेशियो देख लिया, कंपनी का क्या करती है उसके बारे में हम जान लिए। कंपनी जो है कहाँ यूज करेंगे पैसे, जो आईपीओ से लेकर आ रहे हैं
कंपनी वो कहाँ यूज करें। अदर जो पीयर कंपनी है उसका जो इससे रिलेटेड कंपनी है जो लिस्ट हुआ था उसका क्या हाल था। ये लिस्ट हुआ था 17% के आसपास, -17% के आसपास हुआ था। उसके दो कंपनी दूसरा था 24%, -8%। अब देखिए क्या लगता है आपको, इसके ये जो कंपनी है माइनस में लिस्ट होगा या फिर कुछ ग्रे मार्केट दे जाएगा, जीएमपी दे जाएगा। उसके बारे में हम बात करते हैं, ग्रे मार्केट क्या चल रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंपनी जो है इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, केकेआर। ये केकेआर कंपनी है, केकेआर कंपनी है, आईपीएल टीम नहीं, एक कंपनी है केकेआर, कॉलर बैग कार्विस रोबोट्स एंड कंपनी करके है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो कंपनी इसमें पैसे लगा रही है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है इसकी। और इसके पास लगभग 900 से ज्यादा ग्राहक है, मतलब, और इसके जो सप्लाई चेन ऑटोमेटिक है इसका, और रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा है इसका, एसेट पुलिंग भी बहुत अच्छा है इसका। ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क है कि इसके कंपनी के ऊपर लोन ज्यादा है, जैसे कि मैंने अभी फाइनेंशियल में बात की 1017 करोड़, इसमें 360 करोड़ हटा देंगे फिर भी लगभग 750 करोड़ के आसपास, 650 करोड़ के आसपास लोन रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसके कि जो ग्राहक है, सबसे बड़े ग्राहक है, उस पर डिपेंड रहता है ये, और एसेट मैनेजमेंट में इसका कॉस्ट ज्यादा लगता है। लॉजिस्टिक सेक्टर में जो है मतलब बहुत सारे कंपनी है इसके। ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट, अब क्या करना चाहिए हमें, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए दो तरह से हम अप्लाई करते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म वजह से हम सोच कर अप्लाई करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट के अनुसार जीएमपी क्या चल रहा है, आईपीओ लिस्ट हुआ, सेल करके हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन वाली जैसे कंपनी है उस पर अगर आपको भरोसा है, रिसर्च है आपका, तो आप इसे 2-3 साल के लिए अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य केवल लिस्टिंग गेन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन डेटा देख सकते हैं, ग्रे मार्केट देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लिस्टिंग गेन पे इसे सेल कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ देखे, ग्रे मार्केट कहाँ देखे, उसके लिए हम आपको ले चलते हैं टेलीग्राम पे, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, और क्या ग्रे मार्केट चल रहा है उसके बारे में भी डिटेल्स आपको साझा किया जाएगा, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए हमें या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी हम आपको टेलीग्राम पे साझा करेंगे कि हाँ हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट में जो आईपीओ आया था, मैंने बता देता हूँ, देख टेलीग्राम पर मैंने साझा किया था 3 अगस्त को 12 बजे के आसपास, ओनली अप्लाई फॉर एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम। क्योंकि उस टाइम जो ग्रे मार्केट चल रहा था, जूनिपर का 1% था, मणिपाल का तो माइनस चला गया था, और एमबी का लगभग 27% के आसपास चल रहा था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, और आपको बताया जाएगा क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लीप का भी जो ग्रे मार्केट चल रहा है 2% के आसपास, 3 रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या अभी हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, अभी हमें नहीं देखने, क्योंकि जो ग्रे इसका आईपीओ है लगभग 10 तारीख तक, 13 तारीख तक, सॉरी 11 अगस्त तक ओपन रहेंगे। तो हमें इस पे विचार करेंगे 11 तारीख को, क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट डे होता है वो उस टाइम क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आता है, क्यूआईबी अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो ग्रे मार्केट अच्छा चलते हैं, मतलब पॉजिटिव होते रहते हैं। तो इसलिए आप वेट कीजिए कि 11 तारीख का जब आईपीओ क्लोज होंगे जिस दिन, उस दिन हम आपको टेलीग्राम पर साझा कर देंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड आईपीओ एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप लीप इंडिया आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।